और एक बार शाम का कांग्रेस वालों देख लें कहीं वे कहीं नहीं वे। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था, रेवंत राम डांगी। कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देकर सुलाया था उनको रात। मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी तरफ से अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता 3 के अंदर, एमएलए बन के फिर बीजेपी के अंदर ही चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता? लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओसियां बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेड़ता, ये जायल और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो। सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले के अंदर आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो कि बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा। आप एरिया का राउंड लेके देख के आ जाना। अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था, रेवंत राम डांगी। डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूं। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट? हाँ तो आप बताओ फिर क्या है? वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे। हाँ हाँ, सिंह डांगी लिख दिया। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाके। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देकर सुलाया था उनको रात कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। हाँ तो हो जाए आदमी, और कहीं पे गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए, गेलो तो हका कर हो जाए, गेलो हड़का मार भाटा फेंके तो हो गई परिस्थिति। कभी सोचा नहीं ये काम हो गया। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरी विचारधारा। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया। हम उनसे हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे, इनका तो अता पता नहीं। इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो सीएम है राजस्थान का। तो भाइयों ये भाग्य की बात है, संगठन के अंदर उसकी ताकत है। लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। हट, छोड़ सत्ता। तो ये इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूं। मैं भी रिजपाल जी की तरह रोज पाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा इकट्ठा कर लेता, कहीं कहीं भाषण दे। बताओ कि हनुमान जी तो 2000 करोड़ 1000 लिख दे, बोचा भाई बोल दे। अरे मैं क्यों, मैं तो 2-3 करोड़ ही आगे गिने ही कौन कहते आज तक। 2-3 हजार करोड़ तो घनी मोटी बात। ये अब इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के लाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर राम जी बेटिया पूछ लो, बाढ़ में सुबह की 5-5 बत्ती कहता थे तो माने मारे यहाँ छोड़ो और थाको कहीं कहीं हुई थाके नींद आओ जना आदमी और कहीं कर बताओ कि कहीं कटे ही ले जाओ अगला माना है। क्यों अंदर जी बताओ, 5 कटे 6 कटे 4 कटे 3 कटे पूरा अब के महंगाई थाने ले जाओ थागा कहीं क्या। अच्छा ठीक, चलो मैं करता हूं। आप सबको धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब तो थाकी तरफ हूं, सबकी तरफ हूं, मना ही घोषणा करनी है। तो मैं सुनो एक मिनट मांगा जी, मैं 10-20 लोगों बात कर, और एक बार शाम का कांग्रेस वालों देख लें कहीं वे कहीं नहीं वे, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फार्म भरने के भी 2 दिन है,
कल और परसों वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं, रात को ही आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगा जी रुको, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा। ये संख्या 50,000 जब फार्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में आने चाहिए और उसी दिन यह संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल हो गई राजस्थान के अंदर, यह संदेश चला जाएगा। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, देखिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर। इन्होंने गांव वालों ने सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों क्या कॉलेज खुलवा दूं? लड़कियों ने कहा मां के कॉलेज खुलाए दो। मैंने लेटर लिखा, पहले में नहीं आया, मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आग लो पढ़ लीजिए खजवाना में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, ए मिल गया क्यों कॉलेज कराना बेटा है फौज साहब रगला तिल जी के मार्केट कराना। मैं क्या वही कौन है करो भरला, मैं क्या ठीक है कॉलेज। अब पांचुड़ी में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा कैसा कॉलेज मत कराई जो बेटा, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बड़ी रोक दो, रुका उनके माए तो मास्टर या तो सही है खुला है कौन। खींवसर में 2, 5 लाख, खजवाना, कुचेरा, पंचायत समिति खींवसर, और जितने 15-16 साल के अंदर मैं काम कर सकता हूं। और सबसे बड़ा काम ये किया, लोग के कहीं करियो आज तक ओ करियो कि थाने भेड़ा बैठना सिखाई दिया, और उजाड़ कौन करियो कोई को करियो कि उजाड़ मैंने एक आदमी को बताई। यहाँ का लोगों का हाथ में अगर देती ना तो 20-25% जो कमीशन, हमारी बात सुन लो, ए सरपंच बेटा आजकल सरपंच लाइव आए एक 18, 17, 16, 20, और इतो उजाड़ हो लोग 2 महीना पची हरू जे लोग जुलम होगा, वो गलत काम होगा। मन तो MP बनाई दियो, मैं तो 29 था फटकारा ठोकूं पूरा देश के माए, ठीक है। और ये तो जीत ही मैंने बता देगा आपकी जीत है। उस दिन खींवसर का हर व्यक्ति, हर समाज ये कहेगा मैं जीता हूं, मैंने मोदी और भजनलाल और अमित शाह को हराया। और जो वहां जो ताकतें हैं, हो सकता है व्यक्ति हमारा हो सकता है, लेकिन जो ताकतें उसको चला रही है वो आपकी ताकतें नहीं है, वो किसान विरोधी ताकतों का हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। उनकी हालत वहां होगी, खुद कागज लिखेंगे, फिर कागज उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर उधर जाएगा। यहाँ आप फोन पे कहते हो कि 3 किलोमीटर सड़क नोट कीजिए साहब, कहाँ लिख लियो आएगी साहब, मारेड़ को नहीं कहा हो आ गई, लो चलो। ऐसे पूछ पूछ के आपको जिस तरह संजो के रखा, ध्यान रखना। और MP MLA कोटे की जो सैंक्शन है जारी होगी, मैं सरपंच गणों भी कहना चाहूंगा 1-2 दिन था बच रखो, 2-4 दिन तो कोरोना के टाइम में आप तकलीफ में ध्यान रही को नहीं, बी टाइम में आप घर कमाई रिया को रिया। मोदी जी पूरा देश ने घंटे में बजवाई दी, घर में गाल दिया।